शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। मध्य प्रदेश में माफिया के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई जारी है। इसके तहत इंदौर में नगर निगम और जिला प्रशासन की टीम ने अय्याशी और नशाखोरी का अड्डा बन चुके होटल स्वीट हार्ट को जमींदोज कर दिया। इस होटल को लेकर कई तरह की शिकायतें मिली थी, जिसके बाद जांच में यहां पर अवैध गतिविधियां और देह व्यापार की भी पुष्टि हुई थी, जिसके बाद नगर निगम की टीम ने इस होटल को ढहा दिया। तो अय्याशी का अड्डा जमींदोज कर दिया गया। नगर निगम की टीम ने होटल को ढहा दिया। प्रशासन की कार्रवाई जारी। इंदौर में नगर निगम और जिला प्रशासन की टीम ने अय्याशी और नशाखोरी का अड्डा बन चुके होटल स्वीट हार्ट को जमींदोज कर दिया। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं होटल स्वीट हार्ट की, जिसे नगर निगम ने ढहा दिया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता दीपक। जानना चाहूंगे, इस तरीके के होटल्स को लेकर अगर हम चर्चा करें तो होटल में तमाम निगरानी की व्यवस्था होती है, विजिट किया जाता है। इसका ये मतलब समझा जाए कि क्या इस पर किसी भी तरीके का ध्यान नहीं दिया गया? देखिए, बिल्कुल ये लापरवाही तो जरूर हुई है, क्योंकि जिस थाना क्षेत्र में होटलें होते हैं वहाँ की पूरी जानकारी जो संबंधित थाना है वहाँ पर होनी चाहिए। और इस तरह की अनैतिक गतिविधियां यहाँ पर होटल में लगातार संचालित हो रही थी, और जिसको लेकर अब ये बड़ी कार्रवाई की गई है। और नशे और अवैध गतिविधियों को जो भी संचालित कर रहा है उनके खिलाफ इंदौर में बड़ी मुहिम चल रही है। और उसी के तहत ये मोहम्मद उस्मानी का जो होटल था उसे तोड़ा गया है। मोहम्मद उस्मानी के खिलाफ पूर्व में भी कई ऐसे मामले दर्ज रहे हैं, केवल इंदौर ही नहीं बल्कि प्रदेश के अलग अलग जिलों में भी। लेकिन इसमें एक और बड़ी बात है जो मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि इस तरह के जो होटल हैं ये ओयो रूम्स के साथ में संचालित हो रहे हैं, टाइप्स के साथ में, जहाँ पर कि कपल एंट्री को लेकर ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो उन सब चीज़ों का ये फ़ायदा उठाते हुए होटल संचालक इस तरह की गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे। और निश्चित तौर पर जब यहाँ पर पूरी जांच की गई तो कई ऐसी अनैतिक चीज़ें मिली हैं जो कि प्रमाणित करती है कि यहाँ पर एक तरीके से कहा जाए कि पूरा होटल अय्याशी का अड्डा बना हुआ था, अवैध गतिविधियाँ चल रही थी यहाँ पर। और यहाँ पर युवक युवती आते थे और उनके लिए बाकायदा कमरे बुक होते थे, और तमाम ऐसी चीज़ें थी जो कि शहर के बीचों बीच होने के बावजूद यहाँ पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा था। लेकिन एक तरीके से कहा जाए कि इंदौर में हर एक माफिया और हर एक अनैतिक गतिविधि की कमर तोड़ने के लिए लगातार कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। और उसी के तहत ये एक बड़ी कार्रवाई आज की गई है। हालांकि इसके अलावा भी और कई होटलों की जानकारी मिली है, चिन्हित किए गए हैं, और उन पर भी आने वाले समय में कार्रवाई होगी। लेकिन ये कि ये बड़ी कार्रवाई आते हैं कि यहाँ पर कई सालों से अवैध गतिविधियाँ चल रही थी। फिलहाल देखना होगा ये कार्रवाई जब ये कार्रवाई की गई थी, चूंकि तमाम जानकारी मिल चुकी थी निगम को, चूंकि तमाम जानकारी थी, सबूत था, क्या तोड़ने के दौरान किसी तरीके का विरोध देखने को मिला आपको? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर किसी तरह का कोई विरोध नहीं था। और एक तरीके से कहा जाए कि नगर निगम, जिला प्रशासन और पुलिस की ये संयुक्त कार्रवाइयाँ चल रही हैं, और उसी के तहत यहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद था। हालांकि विरोध जैसी स्थिति कहीं भी निर्मित नहीं हुई, और पूरे होटल को सामान समेत पूरे होटल को धराशायी कर दिया गया। और एक तरीके से कहा जाए कि पूरे प्रदेश में मैसेज देने की कोशिश की गई है कि इस तरह की जो अनैतिक गतिविधियों में संलिप्त होटल संचालक हैं या इस तरह के होटलों का संचालन कर रहे हैं, उनके खिलाफ अब प्रशासन सख्ती के साथ कदम उठाएगा, और उसी की ये बानगी देखी जा रही है। और हालांकि विरोध जैसी स्थिति यहाँ पर कहीं भी निर्मित नहीं हुई, और सामान्य तौर पर जो है नगर निगम जो अवैध निर्माण होता है उसे तोड़ती है, लेकिन यहाँ पर पूरी होटल को तोड़ा जा रहा है, क्योंकि जिस जगह पर ये होटल बनी है उसके नक्शे को लेकर भी दिक्कतें थी। और इसके अलावा यहाँ पर अनैतिक गतिविधियों के जो प्रमाण मिले उसके बाद ये प्रशासन द्वारा बड़ा कदम उठाया गया है। ये तो बड़ा कदम है दीपक, और इस बड़े कदम के बाद मुझे लगता है जब कार्रवाई बड़ी होती है तो उसका असर आसपास भी पड़ता है। क्या ये समझा जाए कि बाकी जो होटल्स हैं जहाँ यहाँ पर संभावना रही होगी वो भी अब थोड़ा सा अलर्ट हो गए होंगे, या उनको भी अब थोड़ा सा भय जरूर हुआ होगा इस कार्रवाई के बाद? बिल्कुल, निश्चित तौर पर इंदौर में कोई कार्रवाई होती है जो कि जैसा कि प्रदेश की आर्थिक राजधानी, और जब यहाँ पर कार्रवाई होती है तो उसका संदेश पूरे प्रदेश भर में जाता है। और निश्चित तौर पर जो आसपास के होटल संचालक हैं और वो इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त भी होंगे तो अब वो सतर्क रहेंगे और इस तरह के अनैतिक कार्यों को अंजाम नहीं होने देंगे। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है कि सामान्य तौर पर आप किसी होटल में बुकिंग के लिए जाते हैं तो बाकायदा आपके ID कार्ड और तमाम चीज़ें मांगी जाती है। लेकिन यदि आप किसी चेन के साथ जुड़े हुए हैं तो वहाँ पर आप
आप ऑनलाइन अपना रजिस्ट्रेशन कराते तो सीधे तौर पर होटल मालिक भी, होटल संचालक भी इन सब कार्रवाइयों से बच जाता है, अपने पास रिकॉर्ड नहीं रखता और जिस तरीके का उसके पास होना चाहिए। और जो होटल्स होते हैं, जो चेन्स होती है, ऑनलाइन रिकॉर्ड होते हैं, तो ये कार्रवाई होटल संचालकों तक तो हुई है। साथ ही साथ जो इस तरह की होटल चेन्स को संचालित कर रहे हैं, जो ऐप के माध्यम से कमरे बुक कराए जाते हैं, तो उनको लेकर भी ये कार्रवाइयाँ होनी चाहिए कि वो भी किस कस्टमर को दे रहे हैं, पूरी इसकी जानकारी ले। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीपक तमाम जानकारी के लिए।